अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, एक फिल्बदी और एक ये बताता हूँ कि किस तरह हमारी मईशत डूबी हुई है। जलती आए पकड़े पकड़े पकड़े। अस्सलाम वालेकुम सर, आमिर भाई क्या हाल है? खैरियत से? एक सवाल था आपसे। जी बोले सर, आपने फिल्बदी को बताना है हमें कि यार ये हमारी जो मईशत है, पाकिस्तानी मईशत, डे बाई डे हम नीचे जा रहे हैं, तनज़्ज़ुली का शिकार है। इसमें क्या क्या मराइल हैं, क्या क्या मसाइल हैं, हम एज अ कौम क्यों नहीं तरक्की करते, क्या मसले क्या हैं, क्यों नहीं हम ऊपर जाते? देखें, आपने फिलबदी मुझे कहा, फिलबदी के हवाले से पहले बताऊँ। फिलबदी ये होता है कि इंसान के जहन के मुतालिक कि आपसे कोई इमीडिएट कोई क्वेश्चन किया जाए, उसके मुतालिक आपने अपने जहन की आरा से उसका जवाब देना है। जहाँ पर मईशत के हवाले से बोला, मैं मईशत नाम तो नहीं, लेकिन मैं आपको भी बता दूंगा कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली की बुनियादी वजह यह है बेईमानी। हर इंडिविजुअल, अगर मैं यहाँ कहूँ, वसूख से कहूँ, मुझ समेत मैं अपने ऊपर रख के बोलूँगा, पहले दूसरों को नहीं बोलूँगा, 25 करोड़ अवाम बेईमान है। बेईमान से मुराद अल्लाह पर ईमान की तो शायद सब बातें करते होंगे, लेकिन हकीकतन हम बहुत सारी बेईमानियां कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर आज हमारी तनज़्ज़ुली की और मईशत की तबाही की बर्बादी की वजह सूद है। सूद कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में सूद खा रहे हैं और हमें मानना पड़ेगा। हमारा एक जो माशी निज़ाम है, वो माशी निज़ाम शरई उसूलों के बुनियादी तरीक़ों पर वज़ा नहीं किया गया, और यानी कि कुरानी तालीमात। अगर हम यहाँ पर कुरानी तालीमात की और इस्लामी उसूलों की बातें करते हैं तो हमें इंतहा पसंद और ये कह दिया जाता है मौलवीज़म की तरफ चले जाते हैं। देखिए, जहाँ ईमान की बात आएगी और अल्लाह की बात आएगी और मुसलमान की बात आएगी, वहाँ शरीयत की बात आएगी। मैंने शरीयत के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखी तो मैं गुनाह का मुर्तकिब ज़रूर हूँ, मैं इसको गुनाह तस्लीम करता हूँ, लेकिन दाढ़ी की ज़ात पर मैं उंगली उठने नहीं दूंगा, क्योंकि दाढ़ी एक हकीकत है, एक शरई हैसियत है, एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत अंबिया इकराम है। यही वजह है कि हमारी मईशत आज दिन ब दिन, डे बाई डे तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। 76 साल के अंदर हम यहाँ खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? उसकी बुनियादी वजह हम झूठे हैं। हम सब झूठे हैं, हमारी ज़िंदगियाँ झूठ पर है, और हम सब कहीं ना कहीं चोरियाँ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हैं। मुझे जितना मौका मिल रहा है मैं वो चोरी कर रहा हूँ, फला को जितना मौका मिल रहा है। देखिए, माज़रत के साथ हाथ जोड़ के बोलूँगा, किसी को बात बुरी लग जाए तो बुरा मत मानिएगा, ये अपने ऊपर रख के बोल रहा हूँ। मैं अपने घर के अंदर देखूँ, अपने अतराफ में देखूँ, मैं कितनी शरई उसूलों के पाबंद हूँ, मैं कितना सच्चाई पर मबनी उसूलों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं कितनी बच्चों की तरबियत अच्छी कर रहा हूँ, मैं कितना अपनी बीवी बच्चों को का ख्याल रख रहा हूँ, कितना मैंने वालिदैन के हुकूक का ख्याल रखा। तो यही वजूहात है जो ओवरऑल हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। जिस तरह से हमारी बड़ी बूढ़ियाँ कहा करती थी कि कदम को जब पटक के चलती थी तो उनको टोका करती थी कि तुम्हें चलने की तमीज़ नहीं है, डंगरों की तरह चल रही हो। और अगर वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़े बगैर किचन में दाखिल आती थी तो ऐसी सासें देखी, ऐसी माएँ देखी जो लड़कियों का हाथ पकड़ के बाहर निकाल देती थी, तुम्हारे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। ऐसे ससुर देखे, ऐसे शौहर देखे मैंने। तो घर के अंदर जब बेबरकती, वजू न करने से, फजर की नमाज न पढ़ने से, नापाकी की हालत में किचन में जाने से बर्बादी हो जाती है, तो इस मुल्क के अंदर तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा जब हम कुत्ते को देखते हैं, डॉगी जिसे बोलते हैं, कहते हैं जिस दरवाजे पर कुत्ता पाला जाता है, दरवाजे पर कुत्ता होता है तो वहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ऐसा ही है इस मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गाँव के अंदर, शहर कराची जैसे बड़े शहर के अंदर हर दरवाजे पर कुत्ते मंडला रहे हैं। रात को देखिए, आप सफ़र नहीं कर सकते। जिस तरह दो टांगों का कुत्ता दहशतगर्द हमें लूट रहा है, इसी तरीके से 4 टांगों का कुत्ता हमें काट रहा है। ये तमाम बर्बादी और तबाही की बजाय हमारी मईशत के अंदर से बरकत उठ गई। बरकत वो एलिमेंट है जिसके मुतालिक साइंसदान ने रिसर्च की थी कि ये मुसलमान बरकत क्या होती है कि इतने से इतना पूरा हो जाना। ये हम उसी सहाबा के मानने वाले हैं, उसी अंबिया के मांगने वाले हैं कि जो एक थैले में हाथ डालते थे और खजूर दिए जाते थे और वो खजूर ख़त्म नहीं होती थी, वो खाना घर का ख़त्म नहीं होता था। तो ये बरकत थी। ये बरकत क्यों उठ गई? बरकत इसलिए उठ गई कि हमारी नीयतें ख़राब हैं। हम सब की नीयतें ख़राब हैं भाई, हम सब बदनीयत हो चुके हैं। हम अपने निवाले तोड़ रहे होते, खाना खा रहे होते, लेकिन नज़र रखी होती दूसरे के निवाले पर। बिल्कुल सही बात है। हम अपनी रोज़ी कमा रहे होते हैं अपने हिस्से की, जबकि कुरान में, हदीस में, रिवायात में उलमा इकराम ने बताया कि हमारा रिस्क हमारे को दिया गया है, जो हमारे हिस्से का मिलेगा, लेकिन हम अपने नियत अपना खा रहे होते हैं, लेकिन नियत दूसरे पर रखी होती है। तो ये क्या वजूहत है? ये तमाम वजूहत है जिसकी वजह से आज मईशत तमाम बर्बाद हो चुकी है और हम तनज़्ज़ुली का शिकार दिन ब दिन होते जा रहे हैं। और यकीन जानिए, एक दिन आएगा कि हमारी तबाही बर्बादी हमारे मुकद्दर बन चुकी होगी और बन चुकी है। अफगानिस्तान को उठा के देखिए, इतनी सारी जंगें मुसल्लत कर दी गई, पूरी दुनिया उस पर हुक्मरानी करने के लिए ताबड़तोड़ हमले करती रही। आज वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हुई तो वैसे ही क्यों? सूदी निज़ाम नहीं है। ये सूद दर सूद हमें बर्बाद कर देगा। आज हमारा पैदा होने वाला बच्चा जो पैदा नहीं हुआ, जो आज के दिन पैदा होगा और आज 10 साल बाद पैदा होगा, वो आज भी 3.5 लाख रुपए का महफूज है। क्यों भाई? ये सूदी निज़ाम है।
سود انسان کو کبھی پنپنے نہیں دیتا، اور ہم نے اللہ سے جنگ کی ہے. جب آپ نے اللہ سے جنگ کر لی، میں نے اللہ سے جنگ کر لی، اور اللہ نے کبھی کسی پہ لعنت نہیں بھیجی اور لعنت بھیجنے والے کو برا بولا. لیکن کبھی سوچا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کو جھوٹا ایسے پسند ہے، ایسا ناپسند ہے کہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے. تو آج دیکھیے ہم کتنے سچے ہیں. ہر بات میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ابھی آپ نماز پڑھ کے آئے، میں نماز پڑھ کے آئے، اللہ سے ڈرتا ہوں. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں. نعوذ باللہ. ہمیں کیمرے کی تو بڑی تکلیف ہے کہ یار کیمرہ دیکھ رہا ہے. کہ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. 1990 سے پہلے اٹھا کے دیکھیے ہر دیوار پہ لکھا ہوتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. آج میں تو یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ جملہ بھی کہنا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اور بھائی مسلمانوں کو اس کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے بنے نہیں ہے. ہمیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اصل کیمرہ دیکھ رہا ہے. اگر ہم اس پر ایمان لے آتے تو آج ہماری زندگیاں بڑی خوشحال آسودہ ہو جاتی. دین اسلام ہی دراصل سب کچھ ہے. دین اسلام ہی مکمل طور سے ضابطۂ حیات ہے، اخلاقیات ہے، دینیات ہے، اسلامیات ہے، معاشیات ہے، سیاسیات ہے. انسان کی تمام زندگی کا بنیادی منبع اور سورس دین اسلام ہے. کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت علیکم الاسلام ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. 2 آیتیں میں نے پڑھی. جب تمام نعمتیں پوری کر دی گئی، دین اسلام مقرر کر دیا گیا، پسند فرما لیا گیا، اور پھر اللہ اسی قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اور میں نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. تو کوئی ہے جو سمجھے؟ پھر بھی آج ہم بھٹک رہے ہیں، پھر بھی ہم بھٹک رہے ہیں، اور ہم بھٹکتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے. جب تک بھٹکتے رہیں گے جب تک ہم اپنی رسی یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑ لیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا خالی نماز پڑھنے سے مسئلہ نہیں جائے گا، روزے رکھنے سے مسئلہ نہیں جائے گا، قربانی کے لیے اونچے جانور قربان کرنے سے نہیں جائے گا، بلکہ اپنی زندگی کے اندر بنیادی اصولوں پر زندگی گزارنے سے ہمارا سب کچھ ہوگا. جبھی ہماری نمازیں قبول ہوں گی، جبھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی، جبھی ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، جبھی ہماری اولادیں ہمیں فائدہ دیں گی، جبھی ہم والدین کی بہترین خدمت کر دیں گے. آج مائیں نہیں ہے، ماں کا درجہ کتنا بڑا ہے، جنت اس کے پیروں میں رکھی گئی. کیا ماں وہ حقوق ادا کر رہی ہے بچوں کے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے کے چھوڑ دیا، محلے میں چھوڑ دیا، چاچا کے چھوڑ دیا، ماما کے چھوڑ دیا؟ ماں کا تو کردار بہت اہم ہے. جب مجھ سے سوال کیا تھا کہ ایجوکیشن کیسے دیا ہے، میں نے کہا 2 سال جو ماں کی گود کی ہے نا، سب سے بڑی ایجوکیشن وہی ہے. جب وہ دودھ پلائے تو بسم اللہ پڑھ کے پھونکے، جب اپنے ہاتھ سے نوالا کھلائے تو بسم اللہ پڑھ کے پھونکے، جب وہ اپنے اس کو کھڑا ہونا سکھائے تو سبحان اللہ بسم اللہ الحمدللہ پڑھنا سکھائے. نہ کہ اس کو بولے کہ بیٹا تو یہ والا کارٹون دیکھ لے، نہ کہ یہ بولے یہ کر لے، نہ کہ بیٹا تو اس کو لیا باہر گلی میں کھلا لے، کیونکہ اس کو اپنی زندگی کے عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں ہو رہی، اس کو مستیوں سے فرصت ہی نہیں ہے. ہم زندگیوں میں غٹے اور ہماری زندگی، لہٰذا ہمیں بنیادی اصولوں کا عمل کرنا پڑے گا. مجھے دیجیے اجازت، میں کوئی سیاستدان نہیں، میں کوئی معیشت دان نہیں، میں کوئی دین اسلامیت کا ٹیچر نہیں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اپنی 50 سالہ زندگی کے اندر میں نے تھوڑا بہت جو یہ سیکھا وہ یہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھا